फर्स्ट लेग 3-3, सेकेंड लेग 4-3। भाई ये एक ऐसा गेम था, 7-6 एग्रीगेट, 2 मैच में 13 गोल्स। भाई ये एक ऐसा गेम था जो एक टाइम के बाद फर्क नहीं पड़ता क्या स्ट्रक्चर है, फर्क नहीं पड़ता क्या पैटर्न है, फर्क नहीं पड़ता क्या स्ट्रैटेजी है, फर्क नहीं पड़ता क्या फॉर्मेशन है, फर्क नहीं पड़ता इंजागी और फिर हंसी फ्लिक इस एक टाइम के बाद कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसा गेम था। पहला गोल इंटर, दूसरा गोल इंटर, फिर 3 गोल लगातार कमबैक करती है बार्सिलोना 2-0 से 3-2 सेमीफाइनल चैंपियंस लीग। ये मेंटालिटी जो बार्सा की मिसिंग थी, बड़े मैचेस में बड़ा स्टेज, बड़ा प्रेशर, 2-0 से 3-2 बार्सिलोना करती है। फिर इंटर मिलान भाई लगातार 2 गोल ठोक दिया। भाई ऐसा मैच ना मैंने कभी देखा चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में, ना शायद मैं कभी देखूंगा। भाई 2 मैच में 13 गोल्स, 13 फकिंग गोल्स। बट भाई क्रेडिट गोज टू इंजागी। बार्सा की 2 बहुत बड़ी वीकनेस थी इस मैच में। भाई बाल्डे नहीं था और एक अराउजो जैसा सेंटर बैक नहीं था भाई, क्योंकि फिजिकल टीम इंटर मिलान, उनके पास थुर्रम है भाई, वो दानव है। 2 सबसे बड़ी वीकनेस थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया इंजागी ने। भाई पहले बाल्डे नहीं था, वहां जो डम्फ्रीज की जो स्पीड थी पहला, सेकंड भाई थुर्रम की होल्ड अप प्ले, थुर्रम की फिजिकलिटी। भाई बार्सिलोना एक अराउजो जैसा एक सेंटर बैक मिस कर दी थी भाई। बार्सा के पास एक फिजिकल सेंटर, एक भी फिजिकल सेंटर बैक नहीं है भाई जो सेंट्रली डोमिनेट करे लॉन्ग बॉल्स को। हंसी फ्लिक की बार्सिलोना ने 7 गोल्स खाए हैं। रीजन है मेरे भाई, रीजन है। देखो भाई मैं कुछ भी बोलना स्टार्ट करूं, हंसी फ्लिक, इस टीम, इस मैच, कुछ भी स्टार्ट करूं भाई, बार्सा फैंस यू शुड बी प्राउड। एक रियल मैड्रिड फैन से ये चीज आ रही है भाई, बिलीव मी, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस टीम, ऑफ दिस यंग टीम हंसी फ्लिक की। बार्सिलोना का एक स्टाइल, अपना स्टाइल है, अपना तरीका है, अपना फुटबॉल, अपना अटैकिंग फुटबॉल, अपना डोमिनेटिंग फुटबॉल है, अपना एक भाई तरीका है। हर एक बार्सा प्लेयर, हर एक बार्सा फैन भाई सर नीचे नहीं होना चाहिए भाई, हक से ऊपर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आपकी टीम लड़के हारी है। 3-3 फर्स्ट लेग, 4-3 सेकेंड लेग, 7-6 का एग्रीगेट। भाई सिर्फ 1 से 1.5 मिनट दूर थी ये बार्सा, ये हंसी फ्लिक की बार्सा भाई यूसीएल फाइनल में जाने से, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट। मेरे भाई यू शुड बी प्राउड। हंसी फ्लिक की बार्सिलोना ने दिखाया, अगर हम हारेंगे तो सामने वाली टीम के कपड़े उतार के हारेंगे। अब भाई थोड़ा सा आते हैं मैच पर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक बार्सा फैन के लिए, हर एक फुटबॉल फैन के लिए। अगर आपको ये चीज समझनी है, फुटबॉल को थोड़ा समझना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। बार्सा लीड लेने के बाद उस लीड को होल्ड क्यों नहीं कर पा रही थी? इंटर मिलान लीड लेने के बाद उस लीड को, ये दोनों टीम्स लीड लेने के बाद दोनों लेग्स में भाई 1 गोल इंटर ठोक रही है, तो वो लीड को होल्ड नहीं कर पा रहे। अगर बार्सा कमबैक करे तो उस लीड को होल्ड नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों? 5 मिनट से ज्यादा ये 2 टीम्स लीड लेने के बाद होल्ड क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझना है, ये चीज को समझना है भाई। देखो समझना, इंटर मिलान लीड लेने के बाद होल्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई वो जब लीड लेते हैं, 1 आध गोल ठोकते हैं भाई, उसके बाद कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव हो जाते हैं। और अगर आप हंसी फ्लिक के आगे इतना डिफेंसिव हो गए, इतना पैसिव हो गए, इतना हंसी फ्लिक की बार्सा के आगे इतना अगर आप पीछे बैठने लग गए भाई, आपको वो खोल देगी टीम। अटैकिंग टीम है, डोमिनेटिंग टीम है, चढ़ के फुटबॉल खेलते हैं। यमाल कुछ भी कर रहा है, पागल यमाल की बात करते हैं। तो इंटर मिलान ज्यादा लीड को होल्ड नहीं कर पाए बिकॉज वो लीड लेने के बाद कुछ ज्यादा ही पीछे हो जाते हैं, पहली चीज। अब बार्सा क्यों कमबैक करने के बाद, लीड लेने के बाद उस लीड को होल्ड क्यों नहीं कर पा रही थी? बिकॉज हंसी फ्लिक की बार्सा को, हंसी फ्लिक की बार्सा को पता ही नहीं है सिटबैक क्या होता है, डिफेंसिव प्ले क्या होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा, दोनों टीम 5-10 मिनट से ज्यादा लीड को होल्ड नहीं कर पाए। बट मेरे भाई वो टीम फाइनल में गई जो टीम ज्यादा भरोसा करती थी डिफेंस पर। अगेन वो चीज फिर से राइट प्रूव हो गई मेरे भाई। अटैक विंस यू गेम्स, टाइटल उखाड़ना, ट्रॉफीज, डिफेंस विंस यू टाइटल्स, ट्रॉफीज, टूर्नामेंट्स। बोलने को यार आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता था इस मैच में, बट भाई कहीं ना कहीं आई स्टिल बिलीव यूसीएल में आपको डिफेंसिव प्ले दिखाना पड़ेगा, आपको सेट बैक करना आना चाहिए भाई। ये यूसीएल है, ये ला लीगा नहीं है भाई। अगर बार्सा यहां थोड़ा सा सेट बैक कर लेती, डिफेंसिव प्ले पे भरोसा कर लेती, ये मैच बार्सा का था।
चलो यार ठीक हो, सब साइड करते हैं अब ये तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल मैच, जो मुझे लगा, जो मुझे फील हुआ भाई, जो चीज़ें थी साइड करते हैं, सब छोड़ो, सब भूल जाओ। आज रियल मैड्रिड फैन, ये मैं लाइन तब बोल रहा हूँ जब बार्सिलोना हार गई है, एलिमिनेट हो गई है, 10 साल में कोई यूसीएल नहीं उखाड़ा है, फाइनल नहीं जीत, फाइनल में तक नहीं आए हैं, तब मैं ये लाइन बोल रहा हूँ एज अ रियल मैड्रिड फैन। लमीन यमाल जैसा टैलेंट, जैसी क्वालिटी, जैसा प्लेयर ना मैंने कभी देखा, ना शायद मैं कभी देखूंगा। ये बंदा, ये बच्चा 17 साल, ही इज सो स्पेशल, सो रेयर मेरे भाई, बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। पहले भी बोल चुका हूं, लमीन यमाल नॉट जस्ट फॉर रियल मैड्रिड भाई, बट फॉर एंटायर फुटबॉल, होल यूरोप भाई। अगर भाई सोमर नहीं होता, लमीन यमाल ने अकेला पूरा मैच, अकेला ऑलमोस्ट पूरा अकेला मैच, अकेला टाई ये खत्म कर दिया था भाई। कुछ फेजेस में लमीन यमाल पर्सनली मुझे भाई, सीरियसली भाई, नेमार एंड मेसी दोनों की याद दिलाता है भाई। नेमार वाली स्किल्स, वो नेमार वाली फ्लेयर, वो मेसी वाली ड्रिबलिंग, वो मेसी वाला लेफ्ट शॉट, लेफ्ट फुट, भाई साहब ये तो बस अभी शुरुआत है। लमीन यमाल सिर्फ 17 साल का है, बिलीव मी भाई, मैं ये व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, व्यूज लेना मैंने कभी बोला ना मैं कभी बोलूंगा भाई, और क्यों बोलूंगा भाई, एक है तुम्हारे राइवल्स, रहोगे भाई, कितना भी मैं न्यूट्रल हो जाऊं भाई, रहोगे तो तुम बारसा भाई, वो रहेगी एक चीज अंदर, बट मैं ये व्यूज के लिए नहीं बोल रहा हूं। लमीन यमाल जैसा टैलेंट, जैसी क्वालिटी मेरे हिसाब से कोई भी राइट नाउ इसके कोई आसपास भी नहीं है, इसके कोई आसपास भी नहीं है। ट्रूली अनबिलीवेबल, सिर्फ 17 साल का भाई, लमीन यमाल की क्वालिटी, लमीन यमाल की एबिलिटी भाई, जिस तरह ये अनबैलेंस करता है अपने सामने वाले बंदे को, ओपोनेंट को भाई, लमीन यमाल का कंट्रोल, इस बंदे की ड्रिबलिंग भाई, पिच के किसी भी कोने से कुछ भी कर सकता है, कहीं से भी क्रिएट, कहीं से भी गोल ठोक सकता है भाई, जस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी भाई। इसकी एक्सेलरेशन, इसके रन्स, इसके डीप रन्स भाई, जो इसकी ड्रिबलिंग है, डीप ड्रिबलिंग, डीप रन्स भाई, इज समथिंग टू बी एक्सट्रीमली एडमायर्ड भाई, बहुत 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 रेयर टैलेंट है। अब आ जाते हैं भाई, जो एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक रीजन है भाई, अराऊ। कमेंट सेक्शन में बारसा फैंस अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ये चीज, ये पार्ट सुनने के बाद अराऊ पे अपने थॉट्स जरूर रखना। फॉर मी आई थिंक कहीं ना कहीं अराऊ ने बारसा से 2 यूसीएल, एटलीस्ट एक यूसीएल बारसा से छीन लिया है, स्पेशली दिस सीजन भाई। देखो अराऊ जो पर्सनली, देखो एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हाईलाइट करना चाहता हूं भाई, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई हर एक बारसा फैन के लिए। जो हंसी फ्लिक का जो सिस्टम है, मेरे ख्याल से अराऊ कंफर्टेबल नहीं हो रहा, उस कंफर्ट लेवल नहीं दिख रहा है। हंसी फ्लिक का भाई सिस्टम जो है ना, अपने सेंटर बैक से, जो उसका सिस्टम है, अपने सेंटर बैक से बहुत कुछ डिमांड करता है भाई। तुझे, अगर तू मेरे सिस्टम में खेलेगा, हंसी फ्लिक का सिस्टम बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल, तुझे अवेयरनेस का पता होना चाहिए, तुझे अपनी पोजीशनिंग का पता होना चाहिए, तुझे हाईलाइन का वो जो आईक्यू है, वो जो स्मार्ट प्ले है, उसका पता कि कब चढ़ना है, कब कितना भाई, कोऑर्डिनेशन कैसे, वो डिफेंसिव लाइक क्या भाई, वो चीजें मुझे नहीं दिख रही है अराऊ में, वो चीजें मुझे नहीं दिख रही है भाई। फुट पर अच्छा खासा कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइक कुबार्सी, लाइक इनिगो मार्टिनेज। मेरे ख्याल से भाई अगर क्रिश्चियनसन को अगर आप यूज करो हंसी फ्लिक के सिस्टम में, अच्छा खासा वो भी परफॉर्म करके देगा भाई। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, हंसी फ्लिक का सिस्टम जो सबसे ज्यादा डिमांड करता है भाई, अपने सेंटर बैक से आपको स्पेस, जो स्पेस है, स्पेस, फुटबॉल इज ऑल अबाउट स्पेसेस, आपको स्पेस को डिफेंड करना आना चाहिए। डिफेंड एज अ सेंटर बैक आपको स्पेस को डिफेंड करना आना चाहिए, वो चीज मुझे अराऊ में नहीं दिख रही है। अराऊ अच्छा है, अराऊ काफी स्ट्रांग है जब बात आती है किसी एक प्लेयर को मार्क करने की, बट जब बात आती है स्पेसेस को मार्क करने की, जो हंसी फ्लिक का सिस्टम डिमांड करता है अपने सेंटर बैक से, वहां मुझे अराऊ कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है। पर्सनली भाई अराऊ मुझे कुबार्सी की तरह एंड इनिगो मार्टिनेज की तरह वो सारे बॉक्सेस टिक करते हुए नहीं दिख रहे। एंड भाई इस मैच में तो भाई अराऊ ने हद ही मचा दी भाई। आई डोंट नो भाई कैसे अराऊ को इंटर मिलान का डिफेंडर भाई अराऊ को बीट कर देता है, वो भी भाई नियर पोस्ट पे। दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल भाई। इतने बड़े मैच में भाई फिर थोड़ा मार रहा है, आराम से वो बॉल को होल्ड कर रहा है, आराम से वो अराऊ को घुमा रहा है भाई, चक्कर मार रहा है वो अराऊ के भाई सराउंडिंग। आई डोंट नो कैसे अराऊ ये सब अलाउ कर रहा है
खुर्रम भाई चक्रिया घुमा रहा है, फिर प्रॉपर ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा भाई शॉट को भाई, हाफ ब्लॉक कर रहा भाई शॉट। अगर भाई दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल भाई, बट क्रेडिट देना पड़ेगा भाई इंजागी के सब्स्टिट्यूशंस को। उसकी जो रीडिंग थी गेम की, जैसे ही इंटर मिलान भाई डाउन हुई, कंधे डाउन हुए भाई, उसने जो एक एनर्जी डाली भाई, राइट टाइम पर राइट प्लेयर्स डाले पिच पर, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई सॉमर को भाई। उसके बाद जो गॉड लेवल सेव्स थे, जो गॉड लेवल पोजीशनिंग थी, जो भाई गॉड लेवल इस मैच में इस बंदे के, इस गोलकीपर के रिएक्शंस थे भाई, आपको क्रेडिट देना पड़ेगा भाई डमफ्रीज को भाई। इस बंदे ने ऑलमोस्ट अकेले इस टाई को खत्म कर दिया भाई। पहली लेग में 2 गोल 1 असिस्ट, एंड दूसरी लेग में भाई 2 असिस्ट इन सेकंड लेग भाई। यार भाई 2 मैच में 5 का जीए, वो भी अगेंस्ट हंसी फ्लिक की बारसा। That's all for this video भाई। जो मुझे फील हुआ मैंने वो चीज आपके सामने रख दिया, क्यों बारसा ये मैच हारी है। अब आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रखना भाई। एज अ बारसा फैन आपके क्या मुझे सुनना है हर एक बारसा फैन का भाई, आपको क्या लगता है बारसा फाइनल में क्यों नहीं गई? आपके हिसाब से वो क्या रीजन है? क्या वो एक सबसे बड़ा रीजन है? That's all for this video भाई। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। I'll see you very soon. Thank you.